हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में जो मैं डिस्कस करूंगा वो सारी अप्लाइड प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा और ये ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से मैं प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ, जहां से क्वेश्चंस मैं देख रहा हूँ रेगुलर पूछे जाते रहते हैं और आगे भी फ्यूचर स्कोप है उनका क्वेश्चंस का, तो उसी को प्रोस्पेक्ट्स में रखते हुए मैं ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। डिफरेंट वेराइटी के क्वेश्चंस में इसमें डिस्कस करूँगा और आगे फ्यूचर क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं उन्हीं क्वेश्चनों में जो आ चुके हैं उन पर डिस्कशन दूंगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वांटम मैकेनिक्स में जो मेरा टॉपिक है ये बेसिकली क्वांटम के ही वीडियो है पूरी, और क्वांटम के जो हॉट टॉपिक्स को कवर करते हुए जो पीछे मैं पेपर में देख रहा हूँ उन्हें सब कवर मैं कर रहा हूँगा। तो एक जो क्वेश्चंस है जहाँ पे मुझे उम्मीद है आने की पॉसिबिलिटीज मुझे लगती हैं कि एक क्वेश्चन हम क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे हमारे पास पार्टिकल इन ए बॉक्स की प्रॉब्लम है और पार्टिकल इन ए बॉक्स में क्या है कि हम सपोज किया नया क्वेश्चन क्रिएट करें, तो मैं आपको ये सिखाता हूं कि कैसे क्वेश्चन बनाएं और उसे फिर कैसे सॉल्व करें और मतलब वैरायटी ऑफ द क्वेश्चंस को कवरेज करना है। मींस जो अभी क्वेश्चन आया भी नहीं है उसका आप प्रिडिक्शन कैसे करें। देखो कैसे क्वेश्चंस आ चुके हैं वो सुने। क्वेश्चंस देखो ऐसे आ चुके हैं कि साई एक्स जैसे हमसे देता है, साई एक्स की वैल्यू उसने दी a साइन पाई एक्स अपॉन ए प्लस b साइन 2 पाई एक्स अपॉन ए। अब आपसे कहता है कि एक बॉक्स है और कहता है कि बॉक्स की जो साइड है वो a है। तो अगर बॉक्स है और उसकी साइड अगर a है, वो पूछता है कि वेव फंक्शन हमारा ये है। अब हमसे पूछ सकता है कि a और b की जो वैल्यू है उसको आपको बताना है कि a और b की वैल्यू क्या है। अब मैं क्वेश्चन को चेंज करता हूं। आपको a और b की वैल्यू तब बतानी है जब आपको पार्टिकल को n बराबर 1 स्टेट के अंदर जो रखना है, n बराबर 1 में अगर पार्टिकल को रखना है तो वहां पे प्रायिकता पार्टिकल की 1/4 हो और n बराबर 2 में प्रायिकता 3/4 हो। सपोज कि आपको मैं ये क्वेश्चन ऐसे दे देता हूं। कैसे दिया मैंने क्वेश्चन कि बताया कि पार्टिकल बॉक्स के अंदर है और उसका वेव फंक्शन a साइन पाई एक्स अपॉन ए प्लस b साइन 2 पाई एक्स अपॉन ए है। और मैंने क्या कहा, a और b की वैल्यू हम क्या रखें कि n बराबर में पार्टिकल के पाए जाने की प्रायिकता 1/4 हो जाए और n बराबर 2 में प्रायिकता 3/4 हो। और साथ साथ आपके साथ कंडीशंस ये भी लगाए देता हूं कि आपको पेन नहीं चलाना है, बस आंसर बगैर पेन के बताना है, क्योंकि अगर आपने पेन चलाया तो मेरा पर्पज कहीं डिफीट हो जाएगा। क्वेश्चन फिर से सुने। जिन लोगों के अभी एंटीना मेरे सिग्नल नहीं पकड़ रहे हैं वो अपने एंटीनाओं को सही फोकस पर लाएं और सुने। साई एक्स बराबर a साइन पाई एक्स अपॉन ए है प्लस b साइन 2 पाई एक्स अपॉन ए फंक्शन है और जो बॉक्स है इनफाइनाइट डीप पोटेंशियल वॉल है, ये फंक्शन दे रखा है। उसके लिए आपको ये वेव फंक्शन देखते हैं पता चल जाना चाहिए कि पार्टिकल दो स्टेटों में हैं, एक n बराबर 1 और एक n बराबर 2। अब मैं चाहता हूं कि a और b की वैल्यू आप बताइए बगैर पेन चलाए। पेन नहीं चलाना है, पेन चला के करोगे तो फिर तो आप समय लोगे, समय भी तो बचाना है। ट्रिक सिखाता हूं कि कैसे ट्रिक बनाते हैं। तो हमें बताना है कि ऐसा वेव फंक्शंस में हमारे पास गिवन है n बराबर 1 में प्रायिकता पार्टिकल की 1/4 हो जाए, n बराबर 2 में प्रायिकता 3/4 हो जाए, a और b की वैल्यू बताएं। मैं बिगर पेन के सिखाता हूं तुम इसे कैसे करें। क्या करें कि यहां पे हमें पता है कि a की वैल्यू में √2/L जरूर आना चाहिए, क्योंकि वेव फंक्शन हमें नॉर्मलाइज करना है, वो तो इस वजह से आना चाहिए। और प्रायिकता को कवर जो फैक्टर करेगा उसके अलावा करेगा, 1/4 प्रायिकता करनी है। तो यहां पे हमारे पास विकल्प होंगे, या तो हम हाफ ले लें या √2/L इंटू माइनस हाफ ले लें, या हम √2/L I/2 ले लें, या हम आंसर ले लें √2/L माइनस I/2। ये हमारे 4 पॉसिबल आंसर हैं इसके। अब आप सोचेंगे कि सर इतना ऐसे कैसे आपने बता दिया। कोई बहुत मुश्किल काम नहीं। क्यों मुश्किल काम नहीं?
कि फंक्शन हमारा नॉर्मलाइज नहीं है तो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट हमें लेना ही पड़ेगा। नॉर्मलाइजेशन के बाद वेव फंक्शन के पास जो कोफिशिएंट है उसका मॉड स्क्वायर उस स्टेट में प्रायिकता बताता है। तो अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 ये कवर हो गया, यहां से लेंगे तो भी 1/4 हो गया, I/2 और -I/2 को मल्टीप्लाई करके लेंगे 1/4 हो गया, और -I/2 और I/2 लेके चलेंगे तो 1/4 हो गया। ये हमारे पास पॉसिबिलिटीज हैं, बशर्ते बी की भी वैल्यू हमारे पास में फिक्स हो। आंसर चेंज कर दूंगा नहीं तो मैं बी की वैल्यू इस समय पे मैं क्या ले सकता हूं, इसी केस के लिए बी की वैल्यू √2/L और वैल्यू लूंगा यहां पे √3/2, और बी की जो वैल्यू है वो एक वैल्यू होगी √2/L माइनस √3/2। एक बी की जो वैल्यू पॉसिबल है वो होगी √2/L √3/2 इंटू वाई, और एक बी की वैल्यू होगी √2/L माइनस दिस वन। मीन्स बिगर पेन चलाए हम क्वेश्चनों को कैसे सर्च करें। हमने क्या किया, √2/L तो हमने इसलिए लिया कि वेव फंक्शन हमारा क्या हो जाए, नॉर्मलाइज्ड हो जाए। अब देखें अगर ये वैल्यू मैं पुट कर देता हूं यहां तो आप देखें कि क्या मेरा आंसर मैच किया या नहीं किया। तो साई एक्स की वैल्यू को मैं यहां लिखूंगा √2 प्लस की वैल्यू केवल ये लेता हूं √2/L इंटू साइन πx/L, और साथ साथ मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा, हाफ से। केवल एक ही वैल्यू ले रहा हूं, एक वैल्यू ये लिए लेता हूं बी की, प्लस √2/L साइन 2πx/L, और क्या वैल्यू आ गई, √3/2। ये वेव फंक्शन कौन सा बन गया, C1 ψ1x प्लस C2 ψ2x। ये हमारा ψ1 बन गया n बराबर 1 में वेव फंक्शन, और ये फंक्शन किस में बन गया, n बराबर 2 में। ये हमारा C1 बन गया। मॉड C1 स्क्वायर क्या बताता है प्रायिकता, मॉड C1 स्क्वायर प्रायिकता बताएगा इस स्टेट में कितनी हो गई, 1/4। यहां पे इस स्टेट में प्रायिकता मॉड C2 स्क्वायर कितनी हो गई, 3/4। ये P1 हो गया और ये हमारा P2 हो गया। P1 प्लस P2 कितना बन गया, 1। अगर आप इस चीज को सीख रहे हैं तो स्टूडेंट बेसिकली क्या कर रहा होता है, इस क्वेश्चन में तुझे पता ना कितनी एनर्जी लगा देगा इसे सॉल्व करने के लिए, जबकि मैंने तुम्हें इससे आसान सॉफ्टवेयर इसका कुछ नहीं हो सकता। फंक्शन को √2/L फैक्टर क्यों लिया हमने, क्योंकि नॉर्मलाइज करना चाहते हैं, और बाकी जो दूसरी टर्म्स किसके कारण लो, प्रायिकता को कवर करते हुए आपके पास आंसर आ गया। अब आप ये सोचने लगे कि सर क्या यही आएगा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं पहले फ्यूचर में बता दे रहा हूं इस तरीका के क्वेश्चन आने वाले हैं, आएंगे, जहां क्या करेगा, क्वेश्चन उल्टा पूछेगा, कहेगा आप एक वेव फंक्शन बताइए कि पार्टिकल के पाए जाने की प्रायिकता इतनी इतनी कवर कर रहा हो स्टेट में। उस स्टेट में प्रायिकता को इतनी कवर करने के बाद में पूछेगा ए और बी कांस्टेंट बताएं, क्या क्या वैल्यू रखेगा। बात को समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे। और आप ये मत सोचें कि केवल हाफ और √3/2 से यही आंसर बनेगा। यहां पे आप इनमें से कोई सी भी वैल्यू ले सकते हैं और इनमें से यहां से कोई सी वैल्यू ले सकते हैं, तो आपके पास में लॉट ऑफ चॉइस हो गई क्वेश्चंस की। फिर आगे के क्वेश्चन फिर से ऐसी पैटर्न पर पूछेगा, ऐसे केस में एक्सपेक्टेशन ई बताइए क्या होगा। तो आपको एक्सपेक्टेशन ई लेने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्या सीधा P1E1 प्लस P2E2। कई बार कंपटीशंस की दुनिया में क्या कहता है, E1 और E2 की वैल्यू ही बता देता है। सो हमें यही ध्यान लगा, E1 और E2 की वैल्यू यहां पर पुट कर, P1 और P2 की वैल्यू को पुट कर दो और आंसर सॉल्व कर दो, आ गया आंसर एक्सपेक्टेशन ई। अगर प्रायिकता हमारे पास दे दी है, पहले ही बता दिया है, तो आपको यह पता चलेगा कि ए और बी की वैल्यू ऐसा बिल्कुल नहीं होगी कि फिक्स हो गई। यहां देखो, एक ही एनर्जी आइगन वैल्यू के लिए हमारे बहुत सारे वेव फंक्शन कॉम्बिनेशन सेम एनर्जी आइगन वैल्यू को शो कर सकते हैं। उसी को तो डीजनरेसी कहते हैं। व्हाट इज डीजनरेसी? डीजनरेसी इज नथिंग रेदर देन
व्हेन द डिफरेंट वेव फंक्शंस प्रोवाइड द सेम एनर्जी आइगन वैल्यू, जितने वेव फंक्शंस सेम एनर्जी आइगन वैल्यू को शो करते हों। देखो इसको लेकर चलोगे, इसको लेकर चलोगे, तब भी एनर्जी सेम बनेगी क्योंकि प्रायिकताएं फिर सेम है। इसको लेकर चलोगे इसके साथ, तब भी सेम, इसको इसके साथ तब सेम, इसको इसके साथ, मीन्स ए और बी की वैल्यू, ए तो यही रखो और बी बदलते रहो, फिर ए बदलते रहो, ए को ये रख लो, फिर बी को सबको बदलते रहो। मुझे लगता है 16 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। पहुंच रहे हो क्वेश्चनों तक? फ्यूचर पॉसिबिलिटीज, जहां पेपर वाला नहीं पहुंचा, हम उससे पहले कैसे पहुंचे। एक पेपर आप में आ जाए क्वेश्चन, उसके बाद सोचें। एक पेपर में आया भी नहीं, उससे पहले सोचें। पेपर में आने से पहले अगर सोचते हैं और आप कंसेप्ट अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, तो फिर आपको डिफीट करना बहुत मुश्किल है। सेलेक्टर्स समय से 2 कदम आगे रहते हैं, रिजेक्टर समय से 2 कदम पीछे रहते हैं। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन सेलेक्टर एंड रिजेक्टर, बोथ अपना समय बुकों में गुजारते हैं, लेकिन सेलेक्टर सदा स्मार्ट प्रिपरेशन करता है, वो जानता है यहां तक आ चुका है, इससे आगे क्या आएगा। रिजेक्टर्स जहां तक आ चुका है या तो वहां तक जाएगा या वहां तक भी नहीं जाएगा, या पहले ही सरेंडर कर देगा। ये अंतर है सेलेक्टर रिजेक्टर का। तो पता है क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया? ये प्रायिकताओं को जोड़ा। आप कहोगे सर नहीं, हम तो 1/4 और 3/4 के लिए नहीं कर रहे, आप हमें सेट करा दो हाफ और हाफ को। आपको कुछ नहीं करना है, हाफ और हाफ ही देखना है। तो यहां पर आपको पता चल जाएगा 1/√2 माइनस 1/√2 I/√2 माइनस I/√2। सिमिलरली है, प्रायिकता बराबर बराबर बांट लो। बात पे पहुंचे नहीं पहुंचे, मुझे नहीं पता कौन सा पूछने वाला है, लेकिन क्या है, मुझे पता है कि आगे पूछने वाला है, इस पैटर्न पे क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आप पहले से ही तैयार रहें। और बहुत ज्यादा इसमें समय भी नहीं लगा रहा कि कुछ समय ज्यादा लग रहा है हमारा, कुछ लग थोड़ा ही रहा है। मीन्स तुम्हें क्वेश्चन हर समय क्रिएट करने हो। जब तुम इस पे तैयार हो जाओ, फिर 3 के लिए सोच के चलना। कहता है a sin πx/a प्लस b sin 2πx/a प्लस c sin 3πx/a, पार्टिकलों की प्रायिकता तीनों जगह समान हो, तीनों स्टेटों में a b c की वैल्यू क्या हो। फिर से क्वेश्चन बन जाएगा। वहां पे क्या वैल्यू शुरू हो जाएगी? वहां 1/√3 माइनस 1/√3 I/√3 और माइनस I/√3। यही तो ए में जाएगी, वही बी में और वही सी में, ऐसे जाएंगी वैल्यू। अब कॉम्बिनेशन और बढ़ जाएंगे। जो क्वेश्चंस आज तक एग्जामिनर या कब टीचर अभी आगे नहीं सोच पाया, मैं तुम्हें उस दुनिया में ले जाना चाहता हूं कि पहले से क्या करके चलो, कवरेज ऑफ द क्वेश्चंस को बढ़ा के चलो अपने ब्रेन में, जिससे क्या हो, पेपर सेटर तुम्हें डिफीट ना कर पाए। डिफीट हम इसलिए होते हैं क्योंकि हम जहां पर पेपर सेटर है केवल वहीं पर रुके हुए हैं, उससे आगे बढ़े। बात समझ आई या नहीं आई? आ गई? चलो जी, अच्छी बात है। फिर प्रायिकता के बाद में ये सोचना शुरू करें, वो ऑलवेज मैं बताता रहा हूं कि साई एक्स को साई एक्स टी से साई एक्स कैसे बनाएं। और देखो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन सुने, कैसे क्वेश्चंस गुमराह करते हैं वो भी सुने। इस तरीका का क्वेश्चन मैंने पेपर में देखा और बच्चे जनरली गुमराह हुए ऐसे क्वेश्चंस के अंदर। अगला क्वेश्चन देखें, और मैं इसमें फिर स्कोप छोड़ता हूं आप लोगों के लिए। a sin πx/a, ये मेरे जो सीरीज है वो क्वांटम में ऐसे लेक्चर्स आते रहेंगे जिन पे मैं क्या कर रहा रहूंगा, ऐसे क्वेश्चंस जो आई नहीं लेकिन आगे आएंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। और जहां क्वेश्चन आ चुका है उससे फर्दर कैसे बनाए जाए, उसे तो मैं कोशिश करता रहूंगा, जिससे क्या हो कि एक लेवल आपका पेपर सेटर से एक कदम आगे के लिए आप प्रयासरत रहें। अपने विजन को मरने ना दें, विजन को बढ़ाने की प्रयास करें। देखो क्वेश्चन ऐसे इस पैटर्न पे आ चुका है। इस पैटर्न पे क्वेश्चन आया। अब इसमें ए और बी की वैल्यू जब तक लिंक नहीं करता तब तक हम प्रोबेबिलिटी नहीं बता सकते। अब इस पे पहला क्वेश्चन क्या आएगा, कहेगा कि पार्टिकल बॉक्स के अंदर है,
साइड बॉक्स की जो है ए है, इनफाइनाइट पोटेंशियल वॉल का क्वेश्चन है, और वो पूछता है पार्टिकल बॉक्स में है और पूछता है कि बताएं पार्टिकल कौन कौन सी स्टेटों में है। यहाँ बेसिकली पार्टिकल दो स्टेटों में है, n बराबर 2 में है और n बराबर 3 में है। अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं तो बहुत ही सही दिशा में आप चल रहे हैं, बहुत सही दिशा में चल रहे हैं। और अगर नहीं पहुंचे हैं तो पहुंचे, क्यों? क्योंकि ये बेसिकली साइन 2 पाई एक्स अपॉन ए फॉर्म में लिखा जा सकता है। a/2 इंटू 2 कर दें, साइन 2a का फॉर्मूला लगा दें, 2 साइन ए कॉस ए, और ये हमें साफ ही दिख रहा है कि n बराबर 3 में है। अब हमसे आगे ये भी क्वेश्चन कह सकता है कि यहां a बराबर b है। मैंने क्वेश्चन बढ़ा दिया, देखो, इफ a बराबर b, कैलकुलेट करें कि पार्टिकल की एनर्जी क्या है, एक्सपेक्टेशन E कैलकुलेट करें, और पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी बताएं वेरियस स्टेटों में कितनी है। बना दिया क्वेश्चन, और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम गलत करोगे अब आंसर। इतनी देर लगाओगे? नहीं, इतनी देर लगाने का मतलब यह है कि आप कंसेप्टों को सही से समझ ही नहीं रहे। इतनी देर थोड़ी लगेगी। कोई बता रहा है क्लास में? बहुत तेजी से बताना है। नहीं, मैंने पूछा ही नहीं, ए और बी की मैं वैल्यू ही नहीं पूछ रहा। मैं कह रहा हूं ए बराबर बी है, आपको बताना है प्रोबेबिलिटी वेरियस स्टेटों में क्या होगी, और आपको क्या बताना है, दूसरी चीज ये बतानी है एक्सपेक्टेशन ही क्या होगी। आप पेन ना चलाएं, मुझे सुने बस 1 मिनट। जैसे ही ए बराबर बी होगा तो यहां पर आप ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। उसके बाद क्या करें, इसको a/2 और इंटू 2 लिख ले। तो ये आपके पास, पेन नहीं चलाना है, ये आपके पास a/2 और साइन 2 पाई एक्स अपॉन ए आ गया, और ये हमारे पास a साइन 3 पाई एक्स अपॉन ए आ गया। यही तो बना साई। अब ये जो प्रायिकता है, हम ए को नॉर्मलाइज करने के लिए जाए नहीं, हमें क्या जरूरत पड़ी है, हमारी तो प्रायिकता की रेशो हमें वैसे ही पता चल जाएगी। यहां पे प्रायिकता इस कोफिशिएंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी, मॉड ए स्क्वायर बाई 4, और यहां पे कितनी होगी, मॉड ए स्क्वायर। तो ये कितने हिस्से में बटेंगी, 1/4 और 1 के पार्ट्स में। अब प्रायिकता 5/4 हो गई। तो फिर नॉर्मलाइज करना आपको सिखा रखा है, प्रोबेबिलिटी को कैसे करते हैं। कैसे करते हैं, 1/4 अपॉन 1/4 प्लस 1, दूसरा होगा 1/1 प्लस 1/4। बच गई प्रायिकता, चल गई पता। अब तुम पेन चलाओगे, तुम कैलकुलेशन करोगे, तुम गुणा भाग करोगे, जरूरत क्या है, कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि तुम्हें समझा दूंगा फिर भी तुम वहां यही काम करोगे। अगर आपका पेपर में पेन ज्यादा देर चलता है तो तुम सिलेक्शन नहीं ले रहे हो। दिमाग ज्यादा चलाना है, पेन कम चलाना है। और जितने भी अच्छे रैंकर्स होते हैं, टॉपर्स होते हैं, उनके कई बार तो पेन ही नहीं चलते। वो बच्चा पता चला 3 घंटे के पेपर में मुश्किल से 1 घंटा पेन चला रहा, 2 घंटा दिमाग चला रहा और सब आंसरों को लगा रहा है। दूसरा पड़ोसी सोच रहा होगा ये तो पेन ही ना कर रहा है, तो ऐसे ही दिख है, और पता चला वो सिलेक्शन उसी का हो रहा है। वजह, जब हम पेन ज्यादा चला रहे होते हैं तो हम ट्रिक नहीं लगा रहे होते, हम सवाल के जाल में फंस गए। अरे क्या जरूरत है आप ए की वैल्यू निकालें, फिर बी की वैल्यू निकालें, फिर उनको बराबर करें, फिर उससे प्रायिकता पे जाएं, क्या जरूरत है, कुछ करना ही नहीं। क्या करो, देखो यहां गलती जनरली बच्चा करता क्या है, उसे भी सुन लो। इसको a/2 और 2 नहीं बनाएगा, ये 2 यहां पे बनाना जरूरी है, जब तो ये साइन 2 पाई एक्स अपॉन ए बनेगा, और वहीं पर तय हो जाएगा कि a/2 और a बन गए। प्रायिकता इन्हीं से तय होनी है, इनके कोफिशिएंट के स्क्वायर से। तो वहां से a²/4 और a² में प्रायिकता बटेगी। a² कॉमन आ रहा तो उसका कोई मतलब नहीं रह गया, तो 1/4 और 1 में जाएगी। एक बार ऐड कर दें, 1/4 के साथ में कैसे लेके आए, यहां पे प्रायिकता को जब लिखें तो 1/4 अपॉन 1 प्लस 1/4 कर दें, तो मुझे उम्मीद है 1/5 आ गया होगा। और इसके लिए चाहे फिर करके भी ना देखें, अब 4/5 अपने आप ही हो जाएगा, या आप ऐसा कर लें 1/1 प्लस 1/4 कर दें, तो ये वैल्यू हमारी 4/5 आ जाएगी। ऐसी फिजिक्स तुमने सोची है क्या, ऐसे चलती है फिजिक्स। जब आपके सामने क्वेश्चंस होते हैं तो पेन बगैर चलाए सॉल्यूशन कैसे करें।
अब इस पे क्वेश्चंस क्या आ सकता है, मैंने बना दिए क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी पूछ लेगा। ये पहला क्वेश्चन तो ये पूछ लेगा पार्टिकल कौन कौन सी स्टेटों में, ये सबसे आसान है। दूसरा पूछेगा प्रोबेबिलिटी बताइए वेरियस स्टेटों में क्या है, दूसरा क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा, एनर्जी बताइए एक्सपेक्टेशन ई। तो कुछ करना नहीं, एक्सपेक्टेशन ई करने के लिए क्या करोगे, एक्सपेक्टेशन ई बराबर P2 E2 प्लस P3 E3 करना। P1 E1 तो 0 क्योंकि E1 में पार्टिकल है ही नहीं। अब इसको क्या कह देना, इसको तो P2 कह देना और इसको P3 कह देना, यहां पे पुट कर दो। E2 E3 तो मैं पता ही है, नहीं है पता? En होता है n स्क्वायर पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर। कभी बाद में ये कहने लगो सर वही कहां पता था, ये भी पॉसिबिलिटी है। क्यों जी, जब टीचर बता रहा होता तो कई बार स्टूडेंट ये कह रहा होता है यही तो पता नहीं सर तो पता तो रखना ही पड़ेगा, और क्या फिजिक्स ऐसे ही थोड़ी चलेगी। हाँ जी, कैसा क्वेश्चन बनाया, अभी आया नहीं, लेकिन कंसेप्ट कैसा बताया तुम्हें, आने लायक। अब तुम ये बस सोचो कि सर आपने तो 2 का बताया, वहां तो 3 का आ गया था। आने दो, जो 2 पे पैटर्न है उसी को 3 पे लगा दो। क्यों जी, मैंने कर दिया प्लस C साइन 4 पाई एक्स अपॉन ए। देखो तुम्हें मैं किस स्थिति में ले जाना चाहता हूं उसको सुनो। मैं आज इस स्थिति में हूं कि मैं जितने चाहूं इतने क्वेश्चन बना दूं, एक टॉपिक उठाऊंगा उस पर जितने चाहूंगा बनाता रहूंगा। तुम ढूंढोगे किताबों में मिलेंगे ही नहीं। तुम सोच रहे हो कि कुछ नया बनने वाला है, तो मैं कहूंगा कुछ नया नहीं बनने वाला। जो 2 पे ट्रिक लगाता वही 3 पे लगाना है। अभी हम आंसर बताने की स्थिति में नहीं है। कब तक नहीं है, जब तक नहीं बता सकते इसका आंसर, जब तक ए और सी के बीच कोई रिलेशन ना हो, जब तक आप प्रायिकता तय नहीं कर सकते। बात समझ गए? जब तुम आईआईटी में प्रोफेसर बन जाओ, पेपर बनना है CSIR नेट का, IAS का, PCS का, तो वहां दिया करना क्वेश्चन। क्यों जी, ये फ्यूचर की वो पॉसिबिलिटी बता रहा हूं, जो आएंगे और नहीं आएंगे तो तुम्हें बनाने आने चाहिए कि देखो हम क्वांटम में इस फॉर्म में जानते हैं कि नई नई प्रॉब्लम हम चाहें कितनी क्रिएट कर सकते हैं। और ये डायलॉग तो मेरा पेट है, कौन सा, बेस्ट प्रॉब्लम क्रिएटर इज बेस्ट प्रॉब्लम सॉल्वर। कितनी क्रिएटर कर सकते हो उतनी तुम सॉल्वर बढ़िया बनोगे। तो राहों में कांटे पैदा करो दूसरे की में। हंसे, कांटे पैदा ही तो है ये नए नए क्वेश्चन बनाने, लेकिन क्या करोगे, अंतर कैसे पैदा करोगे, किस स्टूडेंट में, जिसका त्रिनेत्र खुल गया है। ये वहां पर पहुंचते हैं जब आप जाके क्वेश्चन शुरू होते हैं बनने, जब त्रिनेत्र खुल जाता है, जब आप किताबों से हटके सोचने लगते हैं। और फिर इतने सोच सकते हैं कि आप एक समय पे ये सोचेंगे कि अब मैं कितने बनाऊं, मैं इतने बना सकता हूं कि दूसरा ये सोचेगा कि कहां से आते हैं क्वेश्चन, और बनते रहेंगे। इसलिए पेपर सेटर में जब क्वेश्चन आ रहा होता तो बच्चा सोच रहा होता जब कहां से लाया पकड़ के टीचर, ऐसे ही मिलाता है क्वेश्चन। और कैसे आते हैं, ऐसे ही आते हैं, बुक से पे पैदा होते हैं। वो तो मुस्कुरा के फिर ये सोच रहा होता कि इसे जब पेपर बनना आएगा तो इनमें से कौन सा करना है। कई बार जब पेपर बनने आता तो टीचर बच्चों से ही कॉपी मांगता है, लाओ भाई कॉपी दो। बच्चे को यूं भी ना पता होता कि ये क्वेश्चन आने वाला है पेपर में, बताएगा थोड़ी तुम्हें। उसके टीचिंग एथिक्स में आता है कि वो ये नहीं बताएगा तुम्हें क्या मैं पूछने वाला हूं, कोई टीचर नहीं बताता। लेकिन बोर्ड पे ही उसे पता चल जाता है कि आपका आगे फ्यूचर ये है। तो क्या कर दिया, चलो खुद से हो रहे हो ज्यादा, सी की वैल्यू चलो मैं ये दिए देता हूं। तुम ये मत कहना कि सर सी बराबर ए ही आया, मुझे क्या पता 2a भी दे सकता है 3a भी दे सकता है। मैं थोड़ा फ्यूचर में जा रहा हूं लेकिन आसान से बना रहा हूं, फिर थोड़े और मुश्किल करने शुरू कर दूंगा। और ये कहानी तुम ये मत सोचना कि नया क्वेश्चन है ये, जो 2 पे थ्योरी थी वो 3 में बदल दी, 3 वाली 4 में बदल दी। और वो जमाना कभी नहीं आएगा जब 6 तक ये फंक्शन लेके जाएगा। क्यों, अगर ऐसा जमाना आने लगा तो तुम ये सोच के चलना कि पेपर 3 घंटे का ना होकर 10 घंटे का रखना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें करने के लिए समय भी तो लगेगा। इसलिए 2 और 3 से ऊपर नहीं जाएगा। अभी तो हम 2 के लिए तैयार हैं, अब 3 तक तैयार हैं, उसके आगे का सोच लें कि इसी पैटर्न से कर देंगे। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन मैंने बना दिया,
तो आपको जैसे ही सी बराबर 1 किया तो मैं कहूंगा प्रायिकता 1/4 1 और 1 इस रेशो में जाएगी, तो चल गई पता। तो क्या आ गई 1/1 प्लस, बट गई नहीं, 1/1/4 प्लस 1 और यहां पे 1/4 भी ले लूं एक, और 1 नहीं आई बच्चों, कितनी बता दो भाई, वैल्यू बताओ। 1/9 पहुंचे। और फिर करना कुछ नहीं, क्या करना है, एक्सपेक्टेशन ई का वही फॉर्मूला लगाओ और सॉल्व कर दो। क्यों जी? सर इसमें हम और छोटा कर सकते हैं, रेशो का एक रूल यूज करके। हाँ, हो सकता है कुछ और मेथड एडॉप्ट करके छोटा कर सकते हो। छोटा क्या, जब आप क्वेश्चनों को कर लोगे ना प्रैक्टिस में, तो कई बार पेन भी नहीं लगाओगे, तुम्हें आंसर पता चल जाएंगे। देखो पेपर में एक ट्रिक होता है, अगर तीनों की प्रोबेबिलिटी 1 जुड़ के ना आए तो उन आंसरों को रिजेक्ट कर दो। देखो एक दौर ऐसा था कि प्रोबेबिलिटी बता दी वेरियस स्टेटों में, और उनमें से पता चला एक ही जगह पे तीनों का सम स्टेटों का 1 आ रहा था, फिर तो पेन भी मत लगाओ, लगा के मौज करो। लेकिन एग्जामिनर बहुत शातिर हैं, सपोज किया मैं पेपर बना रहा हूं तो तुम्हें इतना आसानी से थोड़ी सवाल करने दूंगा। तुमने सोचा कि बस P1 प्लस P2 प्लस P3 1 करके एक आंसर दे दूंगा, सारे चारों में आंसरों में दूंगा, सब में पता चला 1 बन गया, अब तुम्हारा में तक मैंने फेल कर दिया। फिर कैसा होगा, फिर निकालो फिर ऐसा होगा जैसे बता रहा हूं ये कह रहा है क्या, फिर कैसा होगा, फिर ऐसा ही होगा जैसे निकालते हैं। क्यों जी, कुछ आ रहा है आनंद सा? आपको क्वेश्चंस के समय पे फॉर्मेशंस फैब्रिकेशंस आना चाहिए, पता होना चाहिए कि हम कैसे क्वेश्चंस को क्रिएट करते हैं। एक चीज और तुम्हें यहां पे मैं बताऊंगा, फ्यूचर के क्वेश्चंस में मैं क्या उम्मीद कर रहा हूं। ये थोड़े इजी क्वेश्चन थे, तो मुझसे पूछो कि सर ये टफ थे, नहीं थे टफ। मैं कहूंगा आप एक ऐसा वेव फंक्शन क्रिएट कीजिए, एम और एन 2 इंटीजर हैं, देखो होमवर्क में दे दिया मैंने तुम्हें, और ये कह के कि चलो करो सॉल्व। अपनी बुकों में लाना कब, जब प्रोफेसर हो जाओ। पार्टिकल 2 स्टेटों में है, एम स्टेट में और एन स्टेट में। उसके अलावा पार्टिकल एम प्लस एन स्टेट में है, 3 स्टेटों में। उनके वेव फंक्शन लिखिए, साई एक्स क्या होगा। पार्टिकुलर बॉक्स पे लेके चल रहा हूं मैं, अभी बॉक्स से बाहर ही नहीं ला रहा तुम्हें। अब उसमें भी तुमसे क्या कंडीशंस लगा दी कि इन्हें कवर करते हुए इस स्टेट के अंदर जो प्रायिकता है वो 1/4 है, यहां पे प्रायिकता 1/4 और यहां हाफ। इस तरीका का वेव फंक्शन लिख दीजिए। पार्टिकल 3 स्टेटों में है, mth स्टेट, nth स्टेट, m प्लस nth स्टेट, और वेव फंक्शन लिखना है जब 1/4 हो, प्रायिकता 1/4 हो और एक क्या हो, यस। एक क्वेश्चन में यहां पे ये भी पूछ सकता हूं कि m प्लस nth स्टेट में पार्टिकल है और m माइनस n स्टेट में पार्टिकल है, उसका वेव फंक्शंस बताइए क्या होगा। फिर प्रायिकताओं को भी कह सकता हूं कि m प्लस n और m माइनस n स्टेट में प्रायिकता पार्टिकल की इतनी है। ये सब आपस में कोरिलेट क्वेश्चन है, सबका पैटर्न अप्रोक्स सेम है। यहां कुछ आपको ज्यादा करना नहीं था, यहां पे लिखेंगे a sin m पाई x अपॉन a प्लस b sin n पाई x अपॉन a प्लस c sin m प्लस n x अपॉन a, बन गया इसका वेव फंक्शन। अब मुझे a और b और c की वैल्यू को देने के समय सोचना पड़ेगा क्या दूं। सपोज क्या लेंथ l का है, तो a की जो वैल्यू होगी मेरी, वो वैल्यू होगी a बराबर √2 अपॉन l, और साथ में इस 1/4 प्रायिकता को कवर करने के लिए मेरे पास 4 विकल्प फिर होंगे, हाफ, माइनस हाफ, i/2 और माइनस i/2, और वो √2/l से मल्टीप्लाई करके लिखूंगा, क्योंकि √2/l तो मैं नॉर्मलाइज के लिए यूज कर रहा हूं, और फिर प्रायिकता को कवर करने के लिए यूज कर रहा हूं अगली टर्म, जो दोनों एक साथ कवर हो जाए। अब मैं किस दुनिया से तुम्हें बाहर लाना चाहता हूं कि √2/l को अलग से इवोल्यूट करके मत देखो, इसे दोनों को एक साथ कवर कर दो। √2/l को तो नॉर्मलाइज के लिए कर लो यूज,
और प्रायिकता को उसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख दो, उससे आपका आंसर सीधा मिलेगा। बात समझ गए? ऐसे ही फिर इसमें जाओगे, सेम पैटर्न। इसमें जो वैल्यू है वो आपको याद रखनी है कि जब आप इसके अंदर लेके चलोगे, सी अगर हमने पहले कोफिशिएंट ऑफ वो ले रखा है, फंक्शन हमने सी साइन एम प्लस एन एक्स अपॉन एल ले रखा है, तो हमें इसमें ये सोचना पड़ेगा √2/L तो हमें लेना ही है। अब प्रायिकता हाफ कवर करने के लिए वहां पे मल्टीप्लिकेशंस में या तो आप लेके चलोगे कितनी वैल्यू 1/√2 या -1/√2 या i/√2 और -i/√2, आ जाएगा आंसर। जब इसके लिए चलोगे तो देखो एक चीज जो मेरे दिमाग में चल रही है लगातार, वो ये है कि साइन ए प्लस साइन बी इजकल टू, एक फॉर्मूला होता है साइन सी प्लस साइन डी का, क्या 2 sin c प्लस d/2 cos c माइनस d/2। उस पर क्वेश्चन बना के देखो, नहीं कितने बना सकते हो, और क्वेश्चंस उस पर आएगा आगे आने वाले समय में उसी फॉर्मूले के बेस पे। तो इस वीडियो में मैं काफी एलोब्रेशन की कोशिश कर रहा था। तुम्हें ऑलवेज ये कोशिश करना कि क्वेश्चंस हो ही ना जाए, बल्कि वो मिनिमम समय में हो जाए। हमें ऐसे मेथडों को अडॉप्ट करके चलना है कि क्वेश्चन तो हो ही हो, लेकिन उसका समय क्या हो, मिनिमम हो। और जब भी आप क्वेश्चन को करते रहें तो कभी भी ना सोचें कि अब यहां क्वेश्चन खत्म हो गया है। मैंने आपको फ्यूचर पॉसिबिलिटी इतनी बता दी है कि पार्टिकुलर बॉक्स पर नए क्वेश्चन तुम क्रिएट करके ला सकते हो, नए क्वेश्चंस। और जब आपके पास में बहुत सारे क्वेश्चन की कवरेज बन जाती है, नए का विजन बन जाता है, तो तुम ढूंढते हो कि बताओ कहां से पूछेगा एग्जामिनर, हम देखते हैं क्या पूछता है। और फिर आपको पता चला कि जहां पे वो पूछ रहा है वो आपसे 2 कदम पीछे ही रह गया एग्जामिनर, आपकी तैयारी उससे 4 कदम आगे थी। तो तुम कहोगे पेपर इजी आया था, एक कह रहा होगा पेपर बड़ा टफ आया था, तुम कह रहे होगे पेपर इजी आया था। अंतर क्या हुआ, तुमने पहले से ही तैयारी कर रखी थी, किस लेवल की, बहुत आगे की, तो तुम्हें क्वेश्चन आसान लगेंगे। सपोज क्या तुम 3 स्टेप तक क्वेश्चन कर चुके हो, 2 पे आया, तो तुम्हें लगेगा 3 तक तैयार था, मेरे तो ये 2 स्टेप पे ही पूछा है। और एक चीज मैं सदा पहले से ही बताता रहा हूं कि क्वेश्चनों को लेंदी नहीं बनाओ। सदा जितनी भी शॉर्ट ट्रिक्स आप अप्लाई कर सकते हो, जैसे मैं सदा देखता हूं, मैं नॉर्मलाइज करता नहीं, मैं उसके बगैर ही सॉल्व करता हूं। लेकिन अगर तुम्हें नॉर्मलाइज की बात कहे तो सदा याद रखो √2/L sin nπx/L फॉर्म तुम्हें बनानी पड़ेगी। तो टेस्ट पेपर में मैं देखूंगा, जब तुम्हें टेस्ट पेपर में ऐसे क्वेश्चन दूंगा तो मुझे पता चलेगा कि तुम इन ट्रिकों को कितना अप्लाई कर रहे हो। तो इस वीडियो में इतना ही, और आगे देखते रहें। क्वांटम मैकेनिक्स के और एस्पेक्टों पे मैं लगातार वीडियो दे रहा हूं, तो इन्हें देखते रहें। कंटेंट को जो है ध्यानपूर्वक अपने नोट्स बना लें और कंटेंट को शेयर भी करते रहें। सभी वीडियो गांव के बच्चों को डेडिकेट हैं जो गाइडेंस के अभाव में रहते हैं, तो कोशिश करें वहां तक ये वीडियो पहुंच जाए। खास तौर से ये जो मिशन है काफ़ी अच्छा लगता है। कल रात एक स्टूडेंट का मैसेज आया जम्मू कश्मीर से, उसने कुछ ऐसा मार्मिक लिखा कि वो मुझे भी टच कर रहा है कल से। उसने कहा कि सर आपका जो योगदान है फिजिक्स कम्युनिटी के लिए काफ़ी इनॉर्मस है, और मैं यहाँ जम्मू कश्मीर में रहता हूँ, और जम्मू कश्मीर में जहाँ सुविधाएं नहीं है, कोई पढ़ाने वाला टीचर नहीं है, उसके बाद भी आपकी वीडियो ऐसे मुझे बताती है फिजिक्स कि मुझे सब समझ आता है, और मुझे उम्मीद है कि आपके आशीर्वाद से मैं बहुत ही जल्दी कुछ अच्छा करने वाला हूँ। तो अच्छा लगता है कि जो ये कंटेंट है उसका लाभ बच्चे उठा रहे हैं। तो उम्मीद है मुझे कि जो ये चैनल और हम लोगों का प्रयास है ये निश्चित तौर से देश को फायदा देगा, और बहुत सारे बच्चों की जिंदगियों में रोशनी की किरण बनी रहेगी। तो थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।